हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं और मेरा नाम एजाज है। और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10 की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स और एक्सरसाइज है 13.1 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वो है 8। तो आइए मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूं। ए क्लास टीचर has the following absentee record of 40 students of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Number of days देखो बोला क्या, पहले मैं समझाता हूं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, हम लोगों का हाफ ईयरली होता था, ठीक है, वो एक टर्म हो जाता था, फिर हाफ ईयरली के बाद दूसरा हो गया, वो सेकंड टर्म हो गया था। तो अटेंडेंस आती होगी रिजल्ट में हमेशा, है ना, कि आपने क्या कहते हैं इतने दिन छुट्टी करी टोटल वर्किंग डे में। तो यहाँ पे उसी तरीके से ऐसा ही कुछ दे रखा है। जो टीचर है उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन कराया है 40 बच्चों का, क्लास टीचर होंगे उन्होंने मेंटेन कर रखा है कि कौन बच्चे ने कितने दिन छुट्टी करी, और उसका डाटा जो है वो क्या दे रखा है, इस तरीके से दे रखा है। बताता हूं वो भी। जैसे 0 से लेकर के 6 जो छुट्टी करी है वो 11 बच्चों ने करी है। 6 से लेकर के 10 जो है वो 10 बच्चों ने, 10 छुट्टी से लेकर के 14 जो है वो 7 बच्चों ने करा है। इस तरीके से ये चलता जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि मीन यानी एवरेज, यानी कि क्लास के 40 बच्चों ने, ठीक है, उसका जब हम एवरेज निकालेंगे तो हर बच्चे ने औसतन कितनी छुट्टी करी, समझ में आया ना। तो इस डाटा को मैंने कॉलम वाइज लिख दिया है, ठीक है। आप लोग जानते हैं नंबर ऑफ डेज किस बच्चे ने कितनी छुट्टी करी और वो कितने बच्चे थे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा FI, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है। और टोटल जो है वो कितना दे रखा था, कितने बच्चे थे, तो 40 बच्चे थे। तो वो यहाँ पे 40 हो जाएगा, प्लस भी करके देख लोगे तो 40 ही आएगा। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है ना, 0 से 6 है, ठीक है, उसके बाद 6 से 10 है, यहाँ पे देखो 28 से 38 है, 38 से 40 है। क्लास साइज जो है ना यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्लास साइज अगर डिफरेंट रहेगा, ठीक है, क्लास इंटरवल के अंदर, तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा हमें क्लास मार्क निकालना है। क्लास मार्क मैंने बताया था कैसे निकलता है, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को, ठीक है, इनको क्या करना है आप लोग को प्लस कर देना और डिवाइडेड बाई 2। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 0, तो 6 हो गया, तो इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 16, प्लस कर रहा हूं ना मैं, अपर लिमिट को और लोअर लिमिट को प्लस कर रहा हूं और डिवाइडेड बाई 2 कर दे रहा हूं। तो ये हो जाएगा 16, तो 16 का आधा कितना होगा, 8 हो गया। ये कितना हो गया 24, 24 का आधा कितना हो गया, 12 हो गया। ये कितना हो गया आपका 34 हो गया, 34 का आधा कितना होता है, 17 हो गया। ये कितना हो गया 48, 48 का इसको प्लस किया मैंने 20 से, ठीक है, 28 को, तो 48 का आधा कितना हो गया, 24 हो गया। और ये कितना हो गया बच्चों, ये हो जाएगा 66, 66 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 33। और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 78, तो 78 का आधा कितना होगा 39। देखो क्लास मार्क तो मैंने आप लोगों के सामने जो है वो निकाल दिया, ठीक है। एज्यूम मेथड की इसमें जरूरत नहीं है, मैं इस मेथड से कर रहा हूं, ठीक है, बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा बड़ी बड़ी वैल्यू तो है नहीं इसके अंदर कि कैलकुलेशन करने में मुझे दिक्कत होगी, तो आराम से हो जाएगी। अच्छा, अब FI है और XI है, बस उसको इंटू करना है। तो इसको मैं इंटू करूंगा तो कितना आ जाएगा 33, 10 को 8 से करूंगा तो 80 हो गया। इसको करूंगा मैं आपका 12, 7 का कितना होता है 84 होता है, 17 4 का कितना हो गया 68 हो गया। उसके बाद 24 4 का कितना हो गया 96,
उसके बाद ये कितना हो जाएगा 33, 3 99, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 39, तो कितना हो जाएगा 39 ही हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इतना हो गया। अच्छा, अब क्या करता हूं मैं, इसको प्लस कर लेता हूं। ठीक, कितना आ जाएगा बच्चों? इसका सम करूंगा मैं तो 499। ठीक है, इतना हो गया। तो बस अब इसमें करना क्या है, आप तो आसान है, बस खाली डिवाइड करना है मेरे को। यहां पे मैं लिख देता हूं मीन जो होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, समेशन ऑफ एफ आई और एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। तो एक्स आई और एफ आई की जो वैल्यू है समेशन वो मैंने निकाल ही दिया है, 499 हो गया बच्चों। और इसको वो कर लेते हैं, इसका कितना हो गया समेशन ऑफ एफ आई, इसका जो है वो 40 दे रखा है, डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। अब आंसर जो है वो आ जाएगा बच्चों। तो इसको मैं इससे डिवाइड करा तो कितना आ गया। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा, देखो जब मैंने 40 से क्या करा, डिवाइड किया 499 को, तो कितना जाएगा 12.475। मीन तो क्या कहते हैं मैंने आप लोगों के सामने निकाल दिया। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है ना वो राउंड ऑफ करके। तो देखो इस नंबर को राउंड ऑफ कैसे करूंगा, मान लो जैसे ये 5 है। ठीक है, तो 5 से पहला वाला डिजिट क्या है, ये वाला डिजिट क्या है, ये जो है वो मेरा ऑड है। ठीक है, तो जब 5 से पहले जो है वो ऑड रहता है तो हम उस केस में क्या करते हैं, राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ पे 12.4 और इस जगह पे क्या होगा, एक जो है वो बढ़ा देते हैं, तो ये कितना जाएगा 12.48। और यही जो है वो बच्चों आपका क्या है, फाइनल परिणाम है बच्चों। द मीन नंबर ऑफ डेज a student was absent। ठीक है, यानी कि एक बच्चे ने औसतन छुट्टी जो है वो कितनी करी है, 12.4 डेज। ठीक है, तो ये जो है वो मैंने क्या निकाल दिया, इसका बच्चों मीन निकाल दिया। समझ में आया? तो ये वाला क्वेश्चन ही बच्चों मैंने आप लोगों को करा दिया, समझा दिया, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और शेयर भी करिएगा। आपसे फिर मुलाकात होती है।